इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपकी मुसीबतों का अंत कब होगा, आपकी तकलीफ़ों का अंत कब होगा और कब होगी आपकी कमाई शुरू। इस वीडियो में मैं आपको सब बताने वाली हूँ। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल टैरोट 517 को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, सभी साइंस पर ही अप्लाई होगी। ये रीडिंग आप किसी के लिए भी देख सकते हैं, अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, कज़न सिस्टर्स के लिए, ब्रदर सिस्टर्स के लिए, किसी के लिए भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। मैंने आपको 3 पाइल शो कर रखी है। इनमें से आप 1 पाइल चूज़ कर सकते हैं, 2 पाइल चूज़ कर सकते हैं और तीनों पाइल भी चूज़ कर सकते हैं। पाइल चूज़ करवाने का मेरा एक सिंपल प्रोसेस है। मैं आपको एक हीलिंग सॉन्ग सुनवाऊँगी, उसे आपको ध्यान से सुनना है, तीनों पाइल देखते रहना है और अपने दिल और मन में अपनी स्थिति लानी है। जो इस समय आप पैसों से जूझ रहे हैं कि आपके पास किसी चीज़ की कमी चल रही है, आप फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा कमज़ोर चल रहे हैं, उस स्थिति को देखना है, सोचना है, अपने दिल और मन में सब विचार अपने बारे में लाना है कि इस समय आपकी स्थिति कैसी चल रही है, किस तकलीफ़ों से आपको सामना करना पड़ रहा है और कैसी-कैसी आपकी स्थिति चल रही है, फाइनेंशियली लॉस कैसा चल रहा है, क्यों नहीं हो पा रही है आपकी कमाई। सब विषयों पर आपको सोचना है, अपने दिल और मन में तीनों पाइल को देखते रहना, हीलिंग सॉन्ग सुनते रहना है। फिर आपको अपनी पाइल सेलेक्ट करनी है। आप एक भी पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, 2 पाइल भी सिलेक्ट कर सकते हैं और तीनों पाइल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर एक बार में आपको पाइल सेलेक्ट करने में कन्फ्यूज़न हो तो ये प्रोसेस आप रिपीट कर सकते हैं। तीनों पाइल को देखते रहिए, हीलिंग सॉन्ग सुनिए और अपनी करंट स्टेटस को देखिए कि आपकी कमाई क्यों नहीं हो पा रही, कैसा लॉस चल रहा है आपके बिज़नेस में, कैसा लॉस चल रहा है आपके, अगर किसी चीज़ में आपने इन्वेस्ट किया था तो क्या लॉस चल रहा है, क्यों चल रहा है, क्यों क्यों आपकी ज़िंदगी पर इतना संकट आ रहा है, आपके क्या-क्या संकट आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, आपको सब ध्यान रखना है अपने दिल और दिमाग में, उसके बारे में सोचना है, तीनों पाइल के देखते रहना है और हीलिंग सॉन्ग सुनना है। फिर आपको अपनी पाइल सेलेक्ट करनी है। स्टार्ट करती हूँ हीलिंग सॉन्ग, सुनिए हीलिंग सॉन्ग। आशा है आपने अपनी पाइल चूज़ कर ली होगी। स्टार्ट करते हैं पाइल 1 वालों की रीडिंग कि आपकी मुसीबतों का अंत कब होगा और कब होगी आपकी कमाई शुरू, कब होंगे आप प्रॉफिट में और किस ज़रिए से आपकी कमाई होगी और कौन-सी दिक्कतें आपको झेलनी पड़ रही हैं अपने जीवन में। इस वीडियो में मैं आपको सब बताने वाली हूँ। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल टैरोट 517 को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं पाइल 1 वालों की रीडिंग। मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि आपको क्या करना है, क्या नहीं। आप डिसाइड पहले नहीं करते, आप कोई टाइम टेबल बनाते नहीं हैं कि आपको कब क्या करना है। इस वजह से आपको दिक्कतें बहुत ज़्यादा होती हैं। आप अगर कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो उसका टाइम टेबल आप बिल्कुल भी नहीं बनाते। आप कुछ भी सोच समझ कर अपना पूरे डेडिकेशन के साथ कोई काम नहीं करते। इस वजह से आपका बिज़नेस में प्रॉफिट आपको नहीं मिल पाता है। अगर आप कोई जॉब करते हैं तो वहाँ पर भी आप पूरी डेडिकेशन से बिल्कुल काम नहीं करते। कोई आपका टाइम टेबल नहीं है। जो बॉस है आपका, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो वो भी आपसे कहीं न कहीं नाखुश मुझे यहाँ पे लग रहा है। आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। अपने काम पर फ़ोकस करिए। कहीं न कहीं आप अपने फ़ोकस से हट जाते हैं जिस वजह से आपको दिक्कतें उठानी पड़ती हैं, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। बिल्कुल भी आप फ़ोकस नहीं हैं। आप बोलते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा काम करता हूँ, बट आप बोलते ही रह जाते हैं, काम कोई और करके ले जाता है। इस वजह से आपको प्रॉफ़िट नहीं हो पाता। अगर आप चाहते हैं आपकी कमाई शुरू हो तो अपना दिल, मन सब उसमें लगा दीजिए, क्योंकि आप अपने काम को ज़्यादा महत्व नहीं देते। उसका टाइम टेबल आपने कुछ नहीं बना रखा। अगर आपको कुछ पाना है तो उसके लिए कुछ खोना पड़ेगा। अपना टाइम टेबल बनाइए, सुबह जल्दी उठिए, अपने काम को सँभालिए और फालतू बातों में अपना दिमाग बिल्कुल मत लगाइए। आपको फालतू चीज़ों में अड़ने की बहुत ज़्यादा आदत है कि घर में क्या हो रहा है आपके, कुछ क्या नहीं, कौन किससे क्या बोल
बोल रहा है, आपके बारे में लोग क्या बोल रहे हैं, आपको इन सब चीज़ों का ज़्यादा ध्यान रहता है। बिल्कुल भी कंसंट्रेटली आप अपने बिजनेस पर या फिर जो भी आप काम करते हैं, जॉब करते हैं, उस पर बिल्कुल भी आप काम नहीं करते, जिसकी वजह से आपको बहुत बड़ी दिक्कतें उठानी पड़ती है। आपको बड़ी कंसंट्रेशन की ज़रूरत है। कंसंट्रेशन से हर काम कीजिए, लगन से काम कीजिए, तभी आपको प्रॉफिट मिल पाएगा। आप यहाँ पे स्पिरिचुअल भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा भगवान में मानते हैं, परमात्मा में मानते हैं, गॉड में मानते हैं। उन पर आपको बहुत ज़्यादा विश्वास है। हर चीज़ आप ये सोचते हैं भगवान सब कर देंगे। आप कर्म करने पर कुछ विश्वास नहीं करते, पर भगवान भी, गॉड भी, यूनिवर्स भी, एंजल्स भी ये कहते हैं कि जब तक आप कोई काम नहीं करेंगे, जब तक आप कोई कर्म नहीं करेंगे, तब तक आपको उसका फल नहीं मिल पाएगा। केवल कर्म करना ही आपका कार्य है, फल देना ऊपर वाला का काम है। और आपका जो आप कर्म करेंगे उसका फल कहीं ना कहीं आपको अभी नहीं मिल पा रहा तो कुछ टाइम बाद मिलेगा। आप अगर कोई काम बुरी लगन से करते भी हैं तो उसका फल आपको एकदम चाहिए होता है, कि अभी 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 एकदम चाहिए होता है। कई बार आप फिजूल खर्ची भी बहुत ज़्यादा करते मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और आप कई बार लोन पर आपने बहुत सारी चीज़ें ले रखी हैं, या फिर आप लोन लेने की सोच रहे हैं, इस वजह से भी आप डाउन फेज में जा सकते हैं या जा रहे हैं, ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो अगर आप लोन आपने ले रखा है तो उसकी किस्त भी बहुत ज़्यादा भरनी पड़ रही है आपको, आप इस वजह से भी डिप्रेशन में हैं। आपने बेफालतू के लोन ले रखे हैं, ईएमआईज़ ले रखी हैं। अगर आप की हिम्मत नहीं है, गाड़ी जो आपने ख़रीद रखी है उसकी हर ईएमआई पे ख़रीद रखी है, अगर आपका पूरा महीने का खर्चा नहीं निकल रहा है तो आप उसे सेल कर दीजिए। अपनी लाइफ जितनी ज़्यादा आप सिंपल जिएंगे उतनी ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा, उतना ज़्यादा कमाई आप अपने सही काम में लगा पाएंगे। आपके घर में कहीं ना कहीं मुझे कलेश नज़र आ रहा है, क्योंकि आपके घर में फाइनेंशियल दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रही है आपको। इस वजह से आपके घर में कहीं ना कहीं आपके रिश्ते भी सारे ख़राब होते मुझे नज़र आ रहे हैं। आपका साथ कोई नहीं दे रहा, सब आपसे दूर जा रहे हैं, क्योंकि जब रुपए पैसे होते हैं, रुतबा होता है, तो सब खींचे चले आते हैं। और जब कोई गरीबी आती है, कोई कमज़ोरी आती है आपके पास, तो सब लोग दूर होते चले जाते हैं। इस समय आपकी लॉस की स्थिति बहुत ज़्यादा चल रही है। आपको हर चीज़ एकदम करनी होती है, आप सोच समझ कर डिसीज़न कुछ भी नहीं लेते, आप कर्म पर विश्वास बिल्कुल भी नहीं करते। आपको कर्म पर विश्वास करना होगा, कर्म करते जाइए, करते जाइए। एक बार में कार्य अच्छा नहीं होगा, सही नहीं हो पाएगा, लक्ष्य आपका प्राप्त नहीं होगा, तो दूसरी बार आप हिम्मत तो आपकी पूरी तरह से टूट जाती है, आप उठ नहीं पाते एक बार गिरने के बाद। तो यही कंडीशन आपकी चल रही है। एक बार आपके लॉस हो रहा है तो आप दोबारा उस तरीके को ही अपना रहे हैं। अपना तरीका आपको चेंज करने की ज़रूरत है। अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब बदलिए, या फिर जॉब करने का आप तरीका बदलिए। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो उसका तरीका बदलिए, उसका जो ट्रेड है उसे बदलिए। अपना बिज़नेस के रुपए ऐरे गहरे लोगों को मत थमाइए। रिश्तों के चक्कर में आप कई बार बेवकूफ़ बन जाते हैं। आप किसी को भी अपनी मनी ऐसे ही थमा देते हैं, जिसकी वजह से वो कई बार आपकी मनी लौटाते भी मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे हैं। अगर आप किसी से ये भी कहते हैं कि मेरा पैसा वापस कर दो, तो आपकी उनसे लड़ाई हो जाती है। सीधे मुंह आपसे बात कोई नहीं करता उस समय, मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है। आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करने की ज़रूरत है। अपना दिमाग और दिल दोनों से काम कीजिए। काम तो करिए आप पूरी डेडिकेशन के साथ, आप कर्म पर विश्वास बिल्कुल नहीं करें। अगर आप ऐसे ही करते रहे, अपना टाइम टेबल नहीं बनाया, आपने अपने लगन से काम नहीं किया, तो आप बिल्कुल लॉस में चले जाएंगे। आपको अपना पैसा उस जगह लगाना चाहिए जहाँ पर आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो। एफडी करवाइए, कुछ भी कराइए जहाँ पर आपका पैसा सेफ रहे और ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट आपको मिलता रहे। ऐसी जगह आपको अपना पैसा लगाना चाहिए। कहीं उल झुलूल अपने किसी भी रिश्तेदार या फ्रॉड लोगों को अपना पैसा बिल्कुल मत दीजिए। जब तक आपके पास अपना खुद का पैसा है वो आपके काम आएगा, आपके अपनों के काम आएगा। जैसे आप दूसरे लोगों में बांटना शुरू कर देंगे, या फिर किसी की इमोशनल बातों में आकर किसी को भी कुछ भी रुपए दे देंगे, तो वो उससे आपके और आपकी फैमिली को ही दिक्कत आएगी। या इस समय आपने कोई लोन ले रखा है ईएमआई, इस वजह से आप बहुत ज़्यादा टेंशन में मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। कोई भी आसार आपको नज़र नहीं आ रहे कि मैं इसे कैसे चुकाऊँ, पर आपको हिम्मत करनी है, अपने ऊपर विश्वास करना है,
और अपने बिज़नेस को पूरी डेडिकेशन से करना है, अपनी जॉब को पूरी डेडिकेशन से करना है। मुझे कुछ लोगों का लग रहा है वो किसी चीज़ में रुपए लगाने की सोच रहे हैं, पर उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है, चाहे बिज़नेस हो या फिर आगे बढ़ाना चाह रहे हैं कुछ बिज़नेस को या जॉब को, उसमें आपकी कुछ मनी लगने वाली है, तो उस वजह से आप बहुत ज़्यादा टेंशन में है कि वो आप लगाएं या ना लगाएं। तो यहाँ पे यूनिवर्स एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कि आपने लगा दिया ठीक है, बट उसके बाद आपको लॉस भी हो सकता है, पर डरने की ज़रूरत नहीं है, ये शुरुआत है, आगे जाके आपको प्रॉफिट भी मिलेगा, पर शुरू में थोड़ा लॉस आपको मिल सकता है, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। पर यूनिवर्स उसे हील कर देगी, एंजल्स उसे जो आपको नुकसान होगा उसे धीरे धीरे करके भरपाई यूनिवर्स और एंजल्स के थ्रू आपकी हो जाएगी, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। पर आपको हिम्मत करनी है, थोड़ा आगे बढ़िए, मतलब कि शैल में एक तरह के बंद होके मत रहिए, अपनी उम्मीदों को जगाइए, अपनी पावर्स को जगाइए, कंसंट्रेशन पावर को, सही टाइम पे उठिए, अपने काम एकदम सटीक करिए, पूरी कंसंट्रेटली आपको हर काम करना है, अपना जॉब का हो बिजनेस का हो, तभी आपकी रिस्पेक्ट वहाँ पर होगी, आपको कमाई ज़्यादा होगी। जो आपको लॉस हो रहा है वो इस वजह से हो रहा है, कहीं ना कहीं आप अपने कार्य में डेडिकेटेड नहीं है, आप कर्म पर विश्वास बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, आप भगवान पर विश्वास करके बस छोड़ रहे हैं। भगवान भी, गॉड भी, यूनिवर्स, एंजल सब कहते हैं कि आप जब तक कर्म नहीं करेंगे उसकी फल आपको कैसे मिलेगा, तो कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा और करना होगा, तभी आपकी ज़िंदगी से जो कलेश हो रहे हैं आपके घर में, जो आपकी लव लाइफ में या फिर आपके पार्टनर के साथ कलेश हो रहे हैं वो भी ख़त्म होंगे, तभी जब आपके पास रुपए पैसे की दिक्कत नहीं होगी। आप बहुत टाइम से घूमने फिरने भी नहीं गए हैं, इस वजह से भी कहीं ना कहीं आपके परिवार में बहुत ज़्यादा आक्रोश है, गुस्सा है कि आप बंद कर रह गए हैं एक घर में। आपकी फैमिली को बहुत ज़्यादा आपसे शिकायतें रहती हैं क्योंकि उन्हें वो सब चीज़ नहीं अवेलेबल हो रही जो वो चाहते हैं, जो उनकी नॉर्मल रिक्वायरमेंट है वो भी कहीं ना कहीं आपकी रुपए पैसे से पूरी आप नहीं कर पा रहे। तो वो तभी होगा जब आप विश्वास करेंगे अपने आप पर और पूरी डेडिकेशन से काम करेंगे, तो आप ज़रूर प्रॉफिट कमाएंगे, क्योंकि आपका लक यूनिवर्स ज़रूर देगा, थोड़ा टाइम लगेगा पर आपको हिम्मत करनी होगी, आपको लगन लगाए रखनी होगी, जिस काम में भी आप कर रहे हैं उस पे पूरा कंसंट्रेटेड आप कीजिए, दूसरों की बातों में आप बिल्कुल मत लगिए कि कोई आपको क्या कह रहा है, आपके बारे में क्या बात हो रही है। इस समय आपका मेन लक्ष्य है अपने बिजनेस पे ध्यान देना, अपनी जॉब पे ध्यान देना, वहाँ पर आपकी वैल्यू बढ़नी चाहिए, आपका जॉब अच्छी होगी, बिजनेस अच्छा होगा, तभी आपकी ज़िंदगी खुशहाल होगी, आपके परिवार वाले आपसे खुश होंगे और आप तरक्की कर पाएंगे। कहीं ना कहीं आप इस समय लॉस में चल रहे हैं, आपने किसी को पैसा दे दिया है वो वापस नहीं आ रहा है, तो कुछ टाइम बाद वो खुद वापस आना शुरू हो जाएगा। आप उस पर काम कीजिए, अपनी जॉब पर बिल्कुल, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो उस पर बिल्कुल आप अपना ध्यान एक तरफा ही दीजिए, आपको कुछ और पता नहीं होना चाहिए बाहर का। आप 1 महीने तक ऐसे ही कीजिए, ज़रूर आपको अगले महीने से फ़ायदा आना बहुत ज़्यादा शुरू हो जाएगा। जॉब और कोई बिज़नेस कर रहे हो उस पर पूरी डेडिकेशन से, बस आपको बिज़नेस और जॉब के बारे में ही सुनना है, उसके बारे में ही सोचना है और उसके बारे में ही काम करना है। काम कीजिए, कर्म कीजिए, ज़रूर आपको फल मिलेगा। एंजल्स यूनिवर्स आपके लिए कुछ तोहफा ज़रूर देंगे 6 महीने बाद या 2 महीने बाद या फिर अगले महीने आपके लिए कुछ खास होने वाला है। यूनिवर्स के थ्रू आपको कोई खास तोहफा यूनिवर्स के थ्रू मिलने वाला है। आपके घर में किसी की शादी हो सकती है या आपको कोई फाइनेंशियली प्रॉफिट हो सकता है किसी के थ्रू। ये मुझे, अगर आपका किसी के पास धन रुका हुआ था, आपका किसी को आपने उधार दिए थे रुपए, तो वो वापस आ जाएंगे, मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है। आपको कर्म करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, केवल भगवान पर विश्वास करके कुछ नहीं होगा। टाइम टेबल बनाइए, अपना फोकसली काम कीजिए। लॉस में आप जा रहे हैं, एंजल्स आपका साथ दे रहे हैं मुझे यहाँ पे लग रहा है, पर आपको कर्म ज़रूर करना होगा, तभी आप प्रॉफिट में जा पाएंगे। मुझे यहाँ पे नंबर्स नज़र आ रहे हैं 198732 14 16 20 21 22 23 27 30 31 98732 4316898676। इन नंबर से आपकी डेट ऑफ बर्थ की डेट, मंथ या ईयर हो सकता है। मुझे यहाँ पे अल्फ़ाबेट नज़र आ रहे हैं PQBRST ABCD MNO QEGIMNYZQBRA।
इन अल्फ़ाबेट से आपका नेम हो सकता है या सरनेम हो सकता है। आपको अपना कर्म करने की ज़रूरत है, टाइम टेबल बनाने की ज़रूरत है। यूनिवर्स, एंजल्स आपके साथ हमेशा हैं, क्यों कहीं न कहीं आप स्पिरिचुअल मुझे नज़र आ रहे हैं। गॉड, भगवान पर, परमात्मा पर विश्वास करने वाले हैं आप, रोज़ प्रेयर करते हैं भगवान की, पर आप कर्म पर विश्वास बिल्कुल नहीं कर रहे। आप भगवान पर विश्वास करें, गॉड पर विश्वास करें, परमात्मा पर विश्वास करें, पर अपने कर्म कुछ भी नहीं कर रहे। आप दूसरों की बातों में ज़्यादा फँस रहे हैं। कोई क्या बात कर रहा है, कोई ना बात कर रहा है, कोई कैसी बात कर रहा है, तो उसमें मत घुसिए। अपनी जॉब पर, अपनी बिजनेस पे ध्यान दीजिए। कहीं ना कहीं आप लॉस में चल रहे हैं, आपके ऊपर कोई लोन भी हो सकता है, या फिर कोई ईएमआई पर कोई आपने चीज़ खरीदी है वो आपके लॉस में जा रही है, तो उससे जल्द से जल्द उसको निपटाइए, वरना आप लॉस में बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जाएंगे और आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा बेकार हो जाएगी, और आपके परिवार को बहुत ज़्यादा झेलना पड़ रहा है इस समय, और आगे भी बहुत ज़्यादा झेलना पड़ सकता है, ये भी मुझे नज़र आ रहा है। अभी अगर आपने पूरा अपने बिजनेस या जॉब पे कंसंट्रेट किया तो आपका रुका हुआ सारा धन वापस आ जाएगा। अगर यहाँ पे मुझे प्रॉपर्टी वापस आते हुए भी आपके योग दिख रहे हैं, अगर किसी की फंसी हुई प्रॉपर्टी थी केस में, तो वो केस आप जीत सकते हैं, मुझे यहाँ पे ये भी आसार नज़र आ रहे हैं। तो आप, अगर आप पे कोई केस था बड़ा, वो भी सॉल्व हो सकता है, या फिर उस झंझट से आप सुधर सकते हैं, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यही थी पाइल 1 वालों की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग रेजोनेट हो तो मेरे चैनल टर्ड 5 एंड सन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। स्टार्ट करते हैं पाइल 2 वालों की रीडिंग की। आपकी मुसीबतें, आपके झंझट, आपके जो इतने सारी टेंशन्स हैं वो कब ख़त्म होंगी, कब आपकी कमाई शुरू होगी, कब आप इंडिपेंडेंट हो पाएंगे, कब आप अपने पैरों पर खड़े हो पाएंगे, और कब आपके घर में खुशहाली होगी, कब आपकी कमाई शुरू होगी, कब आप प्रॉफिट में जा पाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको सब बताने वाली हूँ। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल टैरोट 5 एंड सन को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं पाइल 2 वालों की रीडिंग की। आपकी मुसीबतों का अंत कब होगा और आपकी कमाई कब शुरू होगी। मुझे यहाँ पर आप इंडिपेंडेंट नज़र आ रहे हैं। आप इस समय, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप के पास हर चीज़ है, पर फिर भी आप कुछ कमाना चाहते हैं, एक्स्ट्रा कुछ कमाना चाहते हैं, कुछ एक्स्ट्रा अपनी कमाई करना चाहते हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो, और आगे के लिए आप बहुत ज़्यादा फ्यूचर प्लानिंग भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस समय आपकी जॉब कुछ खास नहीं है आपका, या फिर आप मुझे रिटायर भी नज़र आ रहे हैं कि जिनकी जॉब पूरी हो चुकी है, या एक्स्ट्रा टाइम में जॉब करते हैं, या फिर कुछ करने की सोच रहे हैं, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, या फिर कोई नया बिजनेस या नया जॉब करने की सोच रहे हैं। मुझे यहाँ पे कुछ लोग बिगनर्स भी नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे जॉब ढूंढ रहे हैं, बहुत ज़्यादा जॉब के लिए टेंशन में है कि मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी, या नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं। मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि अभी आपका साथ आपके परिवार वाले बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि आपका साथ आपके परिवार वाले दे रहे हैं, और इस तरह से दे रहे हैं कि आपको किसी चीज़ की दिक्कत ना हो, और बिल्कुल वे सपोर्ट करे हुए हैं। आपको बहुत ज़्यादा उनका साथ मिला हुआ है। कहीं ना कहीं आप बिल्कुल भी अपने आप को डिपेंड फील करते हैं दूसरों पर, इस वजह से आप कुछ करके दिखाना चाहते हैं। आपके पास बहुत सारे लोग हैं जो आपका साथ दे रहे हैं। आप कुछ खास करना चाहते हैं, और जो आपके घर में दिक्कतें हैं, जो इतने फाइनेंशियली लॉस की वजह से आपको झेलना पड़ा है, तो वो नहीं चाहते कि आगे चल के आपको झेलना पड़े। इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा कुछ करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, और अपने परिवार को एक बहुत ज़्यादा अच्छी लाइफ देना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपके परिवार वाले इसमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं आपका, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ़ झेली है, और रुपए पैसों की वजह से, फाइनेंशियली ये कमज़ोर होने की वजह से आपने बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करा है अपनी ज़िंदगी में। चाहे आप बच्चे थे, कैसी थे, आपको वो चीज़ें नहीं मिली जो और लोगों को मिली थी। आपको वो चीज़ अब बदलनी है अपनी, और अपने परिवार को एक मुकाम पर लेके जाने की आपके अंदर बहुत ज़्यादा चाह है, और आप उसके लिए बहुत ज़्यादा काम भी कर रहे हैं। आपको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास है, भरोसा है। आप बहुत लगन से काम करते हैं, जो भी काम करते हैं बहुत डेडिकेशन के साथ करते हैं, और उसे कर कर ही छोड़ते हैं। आप कर्म पर विश्वास करते हैं, और कुछ ना कुछ आप करते रहते हैं। अगर आप फ्री भी हैं तब भी आप कुछ ना कुछ करते रहते हैं, जिससे आपको अर्निंग हो, प्रॉफिट हो,
आप हर काम ऐसे ही करते हैं। मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप दूसरों को देखकर कभी जेलस नहीं होते। अगर कोई आपके सामने बढ़ रहा है और आप कम बढ़ रहे हैं, तो उसे देखकर आप बिल्कुल भी जेलस नहीं होते। आपका व्यवहार बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जो आपका ये व्यवहार दूसरों से अलग है, ये आपको बहुत ज़्यादा आगे लेकर जाने वाला है फ्यूचर में। मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है, आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं, बहुत ज़्यादा काम करते हैं। आपको जो पाना होता है उसके लिए भी आप कोई कुछ भी कर गुज़रते हैं, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप अपने कर्म पर विश्वास करते हैं और आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हैं। परमात्मा गॉड पर, भगवान पर विश्वास ज़रूर करते हैं आप, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। पर आप अपने कर्मों पर भी बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। आप कोई भी चीज़ असंभव नहीं सोचते कि मेरे से नहीं हो पाएगी। आप हर चीज़ कर गुज़रते हैं। लोग भी इस डेडिकेशन को देखकर आपको कई बार डिमोटिवेटेड करने की कोशिश करते हैं कि आपसे ना हो पाएगा, आपसे ये नहीं हो पाएगा। तो आप अपनी करंट स्थिति को सुधारने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, अपनी गरीबी सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। जो आप फाइनेंशियली वीक हैं उन लोगों से, वो आप सुधारने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। आपको अपनी ज़िंदगी में अपना लक्ष्य प्राप्त करना है, जो आप प्राप्त करके ही रहेंगे, चाहे वो किसी भी तरह से हो। आप बिल्कुल अपने कर्म पर फोकस करे हुए हैं। आपको कुछ हासिल करना है, आपके दिल में बहुत बड़ी चाह है कुछ पाने की। आप दूसरों की बातों से बिल्कुल भी डीमोटिवेटेड नहीं होते। बहुत लोग आपसे जेलस होकर आपको डीमोटिवेट करने आ जाते हैं, आपको नीचा दिखाने इस तरह से करते हैं कि आपका मनोबल टूट जाए और आप अपने जीवन में आगे ना बढ़ पाएँ। जो आपको पाना है वो आप ना बढ़ पाएँ, क्योंकि आपके चेहरे पर लिखा हुआ है कि आप ऐसा कोई समय अपनी ज़िंदगी में ज़रूर लाएंगे जो इतिहास रखेगा आपकी ज़िंदगी में। इस तरह से आप काम करते हैं। आपके परिवार वाले आप पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं कि आप कुछ बड़ा करेंगे और जो उनकी परिस्थिति है आपकी, उसे आप बहुत ज़्यादा बढ़िया कर देंगे, सुधार देंगे। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लग रहे हैं। जिस फील्ड में भी आप जाते हैं वहाँ पर कुछ कर गुजरते हैं। आप अपने कर्म पर विश्वास बहुत ज़्यादा करते हैं और काम बहुत ज़्यादा करते हैं। मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कई बार आप बहुत ज़्यादा काम भी करते हैं, कर्म करते हैं, पर आपको फल नहीं मिल पाता। इस वजह से आप खुद डिमोटिवेटेड हो जाते हैं। पर फिर थोड़ी देर टाइम बाद आप खुद को एनालाइज करते हैं कि आप कर पाएंगे। इस तरह से आप अपने मन को बोलते हो, फिर गिर कर खड़े होते हो, फिर गिरते हो आप, फिर उठ जाते हो। मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है। आप बार बार अपनी गलतियां सुधारते हो, फिर सही करते हो, फिर खड़े होते हो, फिर आप कोई भी लक्ष्य अपना प्राप्त कर लेते हो। मुझे यहाँ पे आपका लक बहुत ज़्यादा कमज़ोर नज़र आ रहा है। आपको एक बार करने में कोई चीज़ नहीं मिल पाती, आपको बार बार उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। चाहे कोई भी चीज़, कोई भी लक्ष्य हो, उसे प्राप्त करने के लिए आपको बार बार उस पर काम करना होता है। बार बार गिरते हैं, बार बार संभलते हैं, बार बार उठते हैं, फिर काम करते हैं। आप खुद को मोटिवेट करते हैं उस समय में कि आपसे गलती हो गई। आप अपनी गलतियां समझते हैं, खुद को समझते हैं कि आपसे गलती हुई, मानते हैं उन गलतियों को, फिर उठकर खड़े होते हैं, फिर दोबारा अपने काम में लग जाते हैं। फिर आपका लक आपके साथ देता है। आपका लक आपका साथ बड़ी देर से देता है, आपका किस्मत आपके साथ बड़ी देर से देती है। मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है। पर जब देती है तो इस तरह से देती है कि आप वो लक्ष्य प्राप्त कर पाते हैं एकदम से। ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी फील्ड में नाम कमाया है, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप जॉब में भी, कहीं भी जॉब कर रहे हो, चाहे कैसी भी जॉब है, तो वहाँ पर आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, सम्मान है। सम्मान आपने बहुत ज़्यादा कमाया है और आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग भी धीरे धीरे करके बन जाएंगे, ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। पर उसमें बहुत ज़्यादा टाइम आपको देना होगा, आपको अपने समय को समय देना होगा। अगर आप जल्दबाजी करेंगे, दौड़ेंगे, आपको कई बार आप दौड़ने लग जाते हैं कि एक लक्ष्य प्राप्त करना है, तो उसके लिए एकदम भागना शुरू कर देते हो और आपको एकदम चाहिए होता है, और इस वजह से आप कई बार डिमोटिवेटेड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चल जाते हैं, डिप्रेशन में चल जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना। आपको अपने समय को समय देना है। आप अपना लक्ष्य ज़रूर प्राप्त कर पाएंगे, पर उसके लिए आपको समय देने की ज़रूरत है, तभी आप अपना लक्ष्य प्राप्त कर पाएंगे। मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, मुझे यहाँ पे नंबर्स नज़र आ रहे हैं 987632 14 16 19 18 20 21 13 23 14 17 24 25
19 29 30 31 9876 11 14 16 13 231। इन नंबर से आपकी डेट ऑफ बर्थ की डेट, मंथ या ईयर हो सकता है। मुझे यहाँ पे अल्फ़ाबेट नज़र आ रहा है ABCPQBNMOEGIMAYQRABCD। इन अल्फ़ाबेट से आपका नेम हो सकता है या सरनेम हो सकता है। मुझे यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा हिम्मत वाले नज़र आ रहे हैं, गिर कर संभलने वाले नज़र आ रहे हैं, पर आपकी किस्मत आपका साथ बहुत देर से देती है। इस वजह से कई बार आप भगवान पर विश्वास भी करना छोड़ देते हैं, पर एक कोने में आपके उम्मीद रहती है। वही उम्मीद आपके जो कर्म है उस पर प्रभाव नहीं डालती और कहीं ना कहीं आपको बहुत टाइम बाद सक्सेस ज़रूर मिल पाती है। इस समय आप किसी ज़्यादा लोन वगैरह या फिर कोई आपको ऐसी डिफ़िकल्टी आ रही है, या आपका कोई घर में दिक्कत आ रही है, या फिर कोई प्रॉपर्टी में दिक्कत आ रही है, कोई लोन हो सकता है आप पर, या फिर प्रॉपर्टी पर कोई केस हो सकता है आपकी, या फिर कोई ज़मीन पर आपके कोई दिक्कत मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, जिसकी वजह से आपके पैसे उसमें बहुत ज़्यादा खर्च हो रहे हैं और इसकी वजह से आपके परिवार में भी बहुत ज़्यादा अनबन चल रही है आपको लेकर। पर कोई आपसे कह नहीं पा रहा क्योंकि वे आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो वो अनबन आपको दूर करने के लिए अपने भगवान से कई बार आप रूठ जाते हैं। उनसे रूठिए मत, उन गॉड परमात्मा से आपको रूठने की ज़रूरत नहीं है, एंजल से आपको रूठने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपके फ्यूचर में 1 साल बाद या 2 साल बाद कुछ ऐसा बड़ा प्रॉफिट आपको मिलने वाला है जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है। और आपके दुख भरे दिन 5 साल बाद या 2-3 साल बाद ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं और जल्द ही आपका अच्छा समय आएगा। और समय आपका अच्छा ही चल रहा है क्योंकि आपका परिवार इस समय एक है, पर कुछ कठिनाइयाँ आपके जीवन में इस समय चल रही हैं, ये भी मुझे नज़र आ रही हैं। वो भी जल्दी समय के साथ भर जाएंगी। जो आपको दुख हुआ है, किसी ने आपको बहुत बड़ी चोट दी है, मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है, इस वजह से आपका दिल बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है, आपके किसी अपने ने आपको धोखा दिया है, मुझे ये भी लग रहा है कोई चोट पहुँचाई है जिसकी वजह से आपको हर तरह से लॉस हुआ है, आपके दिल का, आत्मा का और आपका फाइनेंशियल लॉस भी कहीं ना कहीं हुआ है। तो आपको ऐसे पर्सन से दूर रहने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, एंजल्स यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं। ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। भगवान, यूनिवर्स, गॉड आपके साथ हैं, बस आपको हिम्मत बनाए रखनी है, समय को समय देना है, तो आपके सारे काम हो जाएंगे। यही थी पाइल 3 वालों की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग रेजोनेट हो तो मेरे चैनल टैरोट 517 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। स्टार्ट करते हैं पाइल 3 वालों की रीडिंग कि आपकी मुसीबतें कब ख़त्म होंगी और कब होगी आपकी कमाई शुरू, और कैसा रहेगा आपका ज़िंदगी का आगे का सफ़र, क्या होने वाला है, और क्या आपकी कमाई में जो आपका लॉस हो रहा था वो प्रॉफिट में बदल जाएगा या नहीं। इस वीडियो में मैं आपको सब बताने वाली हूँ। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल टैरोट 517 को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं पाइल 3 वालों की रीडिंग। मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपने किसी से कोई कर्ज़ लिया था, वो कर्ज़ आपका बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, इस वजह से लोग आपको तंग कर रहे हैं, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, आपकी फैमिली स्ट्रेस में है, आपकी ना अच्छे से खा पा रहे हैं ना बोल पा रहे हैं, पर ये जो स्ट्रेस है आपका, जो आपकी दिक्कत है, ये जल्द ही सॉल्व होने वाली है, ये मुझे यहाँ पे लग रहा है, दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपने अपनी प्रॉपर्टी का कहीं ना कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट किया है और उस प्रॉपर्टी के, कोई प्रॉपर्टी है आपके पास, उसको प्रॉपर्टी के ज़रिए आपका वो लोन ज़रूर चूक जाएगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी आपको कोई भी दिशाहीन है, आपको कोई दिशा नहीं पता लग रही है कि आप किस तरह से वो लोन चुकाएंगे या नहीं, पर यूनिवर्स, एंजल्स आपको कोई ऐसा काम देने वाले हैं इन फ्यूचर आगे चल के, जिससे आपके सारे लोन, सारी जो आपकी टेंशन है वो दूर हो जाएगी। कोई अच्छा काम आप शुरू करेंगे, नया काम आप शुरू करेंगे, कहीं ना कहीं से आपको प्रॉफिट होने वाला है, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कोई रिलेटिव के थ्रू आपको कोई प्रॉफिट होने वाला है, बड़ा प्रॉफिट आपको होने वाला है। कहीं ना कहीं आपका जो किसी के ऊपर कोई बड़ा आपने अमाउंट किसी को दे रखा था, वो वापस
वापस आ सकता है, या फिर आपने कोई प्रॉपर्टी आपकी ख़रीद रखी थी और कहीं न कहीं उसका पेमेंट आपको नहीं मिल पा रहा था, तो वो कहीं न कहीं आपका जो पुरानी ज़मीन जायदाद या फिर पूर्वजों की जायदाद के थ्रू आपको बहुत सारा धन मिल सकता है। ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, जिससे आपके जितनी भी दुख तकलीफ़ थी, जितने भी लोन थे, जितनी भी टेंशन थी, वो दूर हो जाएगी। इस समय आपके परिवार में सब स्ट्रेस में है, टेंशन में है, टूट चुके हैं, तो वो ज़रूर ख़त्म होगा। आपका परिवार जल्द ही, जो आपके परिवार में बहुत ज़्यादा लड़ाई होती थी, रोज़ की कलेश होते थे, वो भी अब कलेश दूर हो रहे हैं, क्योंकि आप दो सब पूरा परिवार कष्ट में है, तो आप सब एक हो रहे हैं, एक ही जगह पर रहते हैं, एक ही जगह पर खाना खाते हैं, अलग-अलग को अब कोई नहीं रहता। अब आपके परिवार में कहीं न कहीं एक गलत बात हुई है, तो एक अच्छी बात हुई है। जो इतनी दिक्कत आई है, जो आपका लोन लिया है या फिर किसी से पैसा उधार पे लिया है, या बिज़नेस में बहुत बड़ा लॉस हुआ है आपको, तो उस वजह से कहीं न कहीं आपका पूरा परिवार टेंशन में है और कहीं न कहीं एक साथ आ चुका है। जो बिखरा हुआ आपका परिवार था, वो एक हो चुका है। तो ये एक होकर आप बहुत बड़ा कोई काम शुरू कर सकते हैं, या फिर कुछ यूनिवर्स एंजल्स आपको कोई ऐसा काम बताने वाले हैं या कोई इशारा करने वाले हैं, जिस काम से आप अपने सारे जो वो दिक्कतें थी, फाइनेंशियली रुपए पैसे से दिक्कत हो, कुछ भी दिक्कत हो, वो सॉल्व हो जाएगी। मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। सबसे पहले आपके परिवार को एक होने की ज़रूरत थी, जो अब हो चुका है। अब आपका परिवार, अब एकता है आपके परिवार में, जो पहले बिल्कुल भी नहीं थी। पहले आपके घर में रोज़ कलेश होते थे, वो अब कलेश ख़त्म हो गए हैं, एकता आ गई है आपके परिवार में। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपने किसी को अपना धन दिया था, वो भी कहीं ना कहीं लौट कर अब आने वाला है, और आपने जो इतनी बड़ी आपके ऊपर टेंशन गिर चुकी है, जो लॉस में आप जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आप वो लॉस अपनी पुरानी जायदाद या प्रॉपर्टी को बेचकर चुकाने वाले हैं, या फिर किसी ऐसी चीज़ जो आपके पूर्वजों ने आपको दी हो, उसे देकर उसे चुकाने वाले हैं आप। ये भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। आप कुछ चीज़ देकर अपना जो कष्ट थे वो ख़त्म करेंगे, जो आपके पूर्वजों ने आपको दी थी, या संपत्ति हो या किस तरह की भी संपत्ति हो, उनकी संपत्ति के थ्रू ही आपके सारे लोन, सारे घर के कलेश वो ख़त्म होएंगे, और आपका एक तरह से घर बहुत ज़्यादा शुद्ध हो जाएगा, बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। आपके परिवार का आने वाला समय बहुत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। कुछ लोग आगे चल के अपना नया घर खरीद सकते हैं, या फिर कोई आगे चल के नई ज़मीन खरीद सकते हैं। 6 महीने या 1 साल बाद आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। आप कहीं घूमने भी जा सकते हैं 5-6 महीने बाद। ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप लॉन्ग ट्रिप पर जा सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा अच्छा कमाई हो जाएगी। यूनिवर्स एंजल्स आपको हील करेंगे। कुछ ना कुछ आप दिशाहीन मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, आपको दिशा भी मिलने वाली है यूनिवर्स के थ्रू, एंजल्स के थ्रू। अपने भगवान पर विश्वास रखिए, जो कहीं ना कहीं आप खो चुके हैं। आप 24 घंटे में भी एक बार भी अपने भगवान, परमात्मा, गॉड, जिस भगवान को भी आप विश्वास करते हैं, उसका नाम बिल्कुल भी नहीं लेते, तो उन्हें आपको याद करने की ज़रूरत है। आपकी जो इतनी दिक्कतें, कष्ट चल रही हैं अपने जीवन में, वो गॉड ही दूर कर पाएंगे। तो 24 घंटे में एक बार उस परमात्मा को आप ज़रूर याद कीजिए, जिसको भी आप मानते हो। तभी आपके कष्ट दूर हो पाएंगे और आप हील हो पाएंगे। कहीं ना कहीं आप अंदर से बहुत ज़्यादा टूट चुके हैं, आपका परिवार अंदर से टूट चुका है, आप होपलेस हो चुके हैं कि आगे क्या होगा क्या नहीं। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कहीं ना कहीं भगवान आपके साथ भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके पूर्वज आपसे बहुत ज़्यादा खुश हैं, एंजल्स आपसे खुश हैं। कहीं ना कहीं आपने मुझे यहाँ पर अपने जो बड़ों की सेवा भी बहुत की है, उसका फल भी कहीं ना कहीं आपको मिलने वाला है। ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। अगर आपने अपने बड़ों की सेवा करी है, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। चाहे आपके दादी, बाबा या फिर माँ बाप की अगर आप सेवा करते हैं, तो आपको उनका फल ज़रूर मिलेगा। आपको उनकी ऐसा आशीर्वाद मिलेगा, जो आपके हर कष्ट को हर लेगा। पर उसके लिए आपको समय देना होगा। एकदम से कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे करके इस तरह से आपके कष्ट निमटेंगे। इस तरह से आपके जितने भी लोन वगैरह जो कर्जे में हैं, आप कितनी बुराई कर रहे हैं, आपको इतना ज़्यादा जलील कर रहे हैं, वो इस तरह से ख़त्म होगा कि आपको पता भी नहीं लगेगा कि आप कहाँ थे और अब कहाँ हो। मतलब इतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट आगे जाके मिलेगा, अगर आप अपने पूर्वजों की आपने सेवा की हो, अपने दादा बाबी की, अपने माँ बाप की।
तो ऐसा ज़रूर आगे होगा, मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है। और 24 घंटे में एक बार आपको भगवान उस गॉड पर विश्वास करने की, उनसे प्रेयर करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है। मुझे यहाँ पे नंबर्स नज़र आ रहे हैं 987321 14 16 20 21 22 23 17 27 30 7 0 9 8 4 3 2 1 7 6 8। इन नंबर से आपकी डेट ऑफ बर्थ की डेट, मंथ या ईयर हो सकता है। मुझे यहाँ पे अल्फ़ाबेट नज़र आए PQBRST ABCDEGYQMNO TUVYZABCDYASHJAINSIDAKNSHA। इन अल्फ़ाबेट से आपका नेम हो सकता है या सरनेम हो सकता है। आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। 24 घंटे में एक बार आप उस परमात्मा, उस गॉड को याद कीजिए जिसको भी आप मानते हो। यूनिवर्स एंजल से प्रार्थना ज़रूर कीजिए कि आपके सारे कष्ट हट ले, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कष्ट में मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। और आपके लिए एक हीलिंग सॉन्ग स्ट्राइक हुआ है मेरे दिल में एंजल्स के थ्रू। मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। तो ये गाना आप ज़रूर सुनिए। जब भी आप टेंशन में हो, स्ट्रेस में हो, तो आपको ज़रूर हील होंगे। और अपने टेंशन को ज़्यादा अपने ऊपर, दिल पर हावी मत होने दीजिए, क्योंकि आपके आने वाला समय बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। अभी जो यूनिवर्स एंजल्स आपकी बहुत ज़्यादा परीक्षाएं ले रहे हैं, वो परीक्षाएं भी आपकी जल्दी ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि आपका अच्छा समय आने वाला है, पर उसे आपको समय देना होगा। यही थी पाइल 3 वालों की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग रेजोनेट हो तो मेरे चैनल टैरोट 5 एंड सन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।